वेलकम बैक। शहरनामे का आगाज़ करते चले और यहाँ पर आपको बताएं कि खानेवाल में बलूचिस्तान मूसा खेल सानहे में कत्ल होने वाले 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। खानेवाल में बलूचिस्तान मूसा खेल सानहे में दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वाले नदीम और ज़िया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में इलाका मकीनों और अहले खाना ने शिरकत की। राजनपुर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि राजनपुर के नवाही इलाके में सैलाब से मुतासरीन की रेस्क्यू हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। लोगों को महफूज मुकामात पर हर तरफ मुंतकिल करने वाले रेस्क्यू एहलकार अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, आइए जानते हैं नुमाइंदा AD आमिर थेम से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? और यहाँ पर मुतादिद बस्तियां जो है वो ज़ेर आब आ चुकी हैं और यहाँ पर हमें एक हफ्ते से देख रहे हैं कि रोड कोई के सैलाबी पानी के से जो राजनपुर के मुख्तलिफ इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। काफी जगहों पर नुकसानात भी हुए, फसल भी तबाह हुए। जिले इंतजामिया हमें कहीं नजर ना आ रही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेस्क्यू को हमने देखा है कि वो फिलफोर जहां से भी उन्हें इमरजेंसी कॉल मौसूल होती है तो वहां पर वो पहुंच जाते हैं। हम यहाँ पे हमारे साथ अभी भी रेस्क्यू इंतजाम में मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि कितने लोगों को आप रेस्क्यू कर चुके हैं अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब तक हम 129 लोगों को एवैक्यूएट कर चुके हैं और 88 लोगों को हमने ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फराहम की है। और यहाँ पर कल के दिन 6 लोग खंबे पर चढ़े हुए थे। 3 दिन से वो लोग भूखे और प्यासे थे और जैसे हमें कंट्रोलों की तरफ से कॉल मौसूल हुई कि 6 लोग फंसे हुए हैं, उनकी जान बचाई जाए, तो फौरन हमने कश्ती मूव कराई और फौरन वहां पर जाकर उनको एवैक्यूएट किया और सेफ जगह पर मुंतकिल किया। जी, रेस्क्यू को जब कॉल मौसूल हुई तो 6 लोग जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे और उन लोगों को 3 दिन से वो फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पर इलाका मकीनों से भी हमने बात किया, उनका मुतालबा यही है जिले इंतजामिया से कि कल CM साहिबा ने विजिट भी किया है तो इनको जो है फिलफौर खैमों की अशद जरूरत है, हाइजीन किट की जरूरत है और इनको खुश्क राशन की भी जरूरत है। जी, फिरोजवाला में पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया और फायरिंग के तबादले में एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फिरोजवाला गुलफशा टाउन में पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें एक डाकू मारा गया है, कब्जे से असलहा और मसरूका सामान भी बरामद हुआ, जबकि जख्मी होने वाले कांस्टेबल की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई। खानेवाल से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि खानेवाल में पंजाब हुकूमत की जानिब से अपनी छत अपना घर स्कीम की रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली खवातीन की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने तरबियत याफ्ता फ़ीमेल अमला सेंटर्स पर तैनात कर दिया है। शहरी ख़ास तौर पर खवातीन की बड़ी तादाद पर मालूमात और रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत सेंटर का रुख कर रहे हैं। सुहेल शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से अपनी छत अपना घर कर्जा स्कीम के तहत जिला खानेवाल में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी ने तहसील कबीरवाला मियाँ चन्नू जहानिया समेत डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में सहूलत काउंटर कायम कर दिए हैं, जहाँ पर शहरियों को सहूलियात और रहनुमाई फराहम की जा रही है कि शहरी किस तरह स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी छत अपना घर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का एक इनकलाबी पैकेज है। ये एक बहुत ही इनकलाबी प्रोग्राम है जिसके तहत बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पंजाब भर में जो लोग मौजूद हैं जिनके पास एक ख़ास कतई अराज़ी मौजूद है लेकिन मकान बनाने की सकत नहीं है, तो उन्हें फाइनेंशियल एड दी जाए ताकि वो अपनी छत अपना मकान एक बना सकें। इस सिलसिले में तमाम सूबा पंजाब की तरह खानेवाल के अंदर भी हमारी 4 तहसीलों में फ्रंट डेस्क कायम कर दिए गए हैं। खानेवाल ज़िले की बात करूं तो DC ऑफिस के अंदर फ्रंट डेस्क कायम है जहां पर हम वक्त स्टाफ मौजूद है जो रेगुलरली लोगों को अवेयरनेस भी दे रहा है। ज़िलाई इंतज़ामिया ने ख़वातीन की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए प्रोफेशनल फीमेल अमला सेंटर्स पर तैनात कर दिया है, जहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद सहूलत सेंटर पर पहुँच कर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रही है। जी, ये CM साहिबा का बड़ा एक अच्छा मनसूबा है जो उन्होंने स्टार्ट किया है बेघर अफराद के लिए।
और दूसरा ये कि जाहिर है कि जिस किसी के पास कोई प्लॉट होता है और वो अगर नहीं घर बना सकता तो वो इजीली इस तरीके से अपना घर अवेल कर सकता है। खानेवाल के बेघर अफराद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इनकलाबी इक़दामात के गुनगाने लगे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाली नई स्कीम के तहत बेघर अफराद अपने घर की उम्मीद लगाए खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा सुहेल शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। शकरगढ़ में सिटी थाने के हुदूद मोहल्ला इकबालपुरा में मनशियात के आदी जहनी मरीज पर तर्क मनशियात सेंटर में मालिक और मुलाजमीन ने वहशियाना तशद्दुद किया। पुलिस ने 3 नामवर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शकरगढ़ के मोहल्ला इकबालपुरा में तर्क मनशियात सेंटर में जहनी मरीज नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद किया गया है और FIR के मुताबिक तर्क मनशियात सेंटर में मालिक और मुलाजमीन ने मिलकर जहनी मरीज 23 साल ज़िशान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस रिपोर्ट में मुद्दई मुकदमा रिजवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा जहनी मरीज़ भाई मनशियात का आदी है और इलाज के लिए अलबरकत तर्क मनशियात सेंटर में दाखिल था कि मालिक और मुलाजमीन ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो शदीद मजरूब हो गया। मुतासरा नौजवान का THQ अस्पताल में इलाज जारी है। घोटकी से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि घोटकी में मेहनत कश के घर में 3 नाबीना बच्चों की पैदाइश हुई है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मेट्रो 1 न्यूज़ बना गरीब मेहनत कश की आवाज। मीरपुर माथेलो का रिहायशी गरीब मेहनत कश का घर बीमारियों की आमाजगाह बन गया। मेहनत कश मोहम्मद अली चदर के 3 औलादें रब ने अता की, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 20 साल आफशां, 2 बेटे सईद अहमद और मोहम्मद सराज पैदाइशी तौर पर नाबीना हैं। मोहम्मद अली ने हमेशा मेहनत मजदूरी की, लेकिन उसे भी कुदरत ने फेफड़ों जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला कर दिया, जिसकी वजह से वो किसी वजनी काम पर नहीं जा सकता है, जिसकी बदौलत घर में खाने पीने को कुछ नहीं बचा और घर में फाका कुशी की नौबत आ गई है। इसी पर मोहम्मद अली का कहना है कि और 3 बच्चे हैं, वो भी माजूर था आँखों से। बताया जो 3 औलाद है वो भी माजूर है। इनकी बड़ी बेटी है जिसकी तकरीबन उम्र 20 के साल के करीब है और 2 बेटे हैं जिसके एक की उम्र तकरीबन 5.5-6 साल है, दूसरे के 3.5-4 साल की उम्र है। ये बचपन से जो है वो आँखों से माजूर हैं। यहाँ लोकल डॉक्टरों को इन्होंने चेकअप कराया है। उन्होंने ये उम्मीद दिखाई है कि अगर इन बच्चों को किसी अच्छी अस्पताल में कहीं कराची के हॉस्पिटल में या इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में इनका इलाज कराया जाए कि तो इनकी उम्मीद है इनकी नज़र बहाल होने की। मेरी मुखीर हजरात से और हुकूमत सिंध से अपील है कि डॉक्टरों का कहना है कि अगर इन बच्चों का इलाज इस्लामाबाद या कराची के किसी बड़े और अच्छे अस्पताल में करवाया जाए तो इनकी आंखें ठीक हो सकती हैं। मैं हुकूमत सिंध और मुखीर हजरात से अपील करता हूं कि मेरे बच्चों की आंखों का इलाज करवाया जाए। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज़, घोटकी। थाना सफदराबाद पुलिस इन एक्शन जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम के दौरान दर्जनों जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। DPO शेखुपुरा बिलाल जफ़र शेख की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सफदराबाद इंस्पेक्टर शाहिद महमूद गाजी ने अपनी टीम के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन करते हुए दर्जनों मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनसे शराब, चर्स, अफ्यून बरामद कर ली। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस ख़तरनाक इश्तहारी मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार करके उनसे असलहा बरामद कर लिया गया। शोरकोट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि शोरकोट में कायम गायनी यूनिट अमला ना होने की वजह से गैर फाल हो गया है। मज़ीद बात जान लेते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ गायनी यूनिट शोरकोट में। ये वो यूनिट है जिसको चलाने के लिए मुतअद्दिद जो है एप्लीकेशनें दी गई, मुतअद्दिद जो है बार अंजुमन ताजरान हो या यहाँ के रिहायशी हो या मीडिया हो, उन्होंने इसको हाईलाइट किया। बड़ी मुश्किल के साथ 10 साल के अरसे में इसको हम मुकम्मल करवाने में कामयाब हुए, लेकिन इसका जो है वो किस्मत ना बदली। यहाँ पर जो अमला तैनात था वो भी यहाँ पर आके ड्यूटी करने में अपनी जो है अपनी शर्म महसूस करता है। यहाँ पर DDHO है वो भी बेबस जो है हमें नज़र आता है।
DDHO की जानिब से जब CO हेल्थ को रिपोर्ट पेश की गई कि यहाँ पर जो तैनात अमला है वो हमेशा गैर हाज़िर रहता है, बजाय उसकी कोई पनिशमेंट करने के उसको यहाँ पर इंचार्ज बनाकर तैनात कर दिया जाता है। यहाँ का जो अमला है DDHO से जब हमने मौक़िफ़ लिया, उनका मौक़िफ़ ये है कि यहाँ का अमला जो THQ हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है जाके अपनी जो सर्विसेज दे रहा है, लेकिन पे जो उसकी जो तनख्वाह है वो गायनी का जो अस्पताल है यहाँ से दी जा रही है। यहाँ पर हर सहूलत जो है गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है, ऑपरेशन से लेकर बच्चे को संभालने तक के तमाम मशीनरी यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो अमला तैनात ना होने की वजह से ये कबाड़ बनती जा रही है। यहाँ ना सफाई जो है वो अपनी दुरुस्त हालत में की जा रही है, यहाँ पर नया फर्नीचर जो है वो कबाड़ बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कमिश्नर फैसलाबाद और CO हेल्थ जंग, डिप्टी कमिश्नर जंग, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा से अपील है कि आपका एक विजन है कि अस्पताल जो हैं वो नए बनाए जाएँ, लेकिन जो पुराने बने हुए अस्पताल हैं जिन पर हर चीज़ की सहूलत होने के बावजूद अमला ना होने की वजह से कबाड़ बन रहा है, इस हवाले से ख़ुसूसी नोटिस लें ताकि जो है ये यूनिट चलाया जा सके। जी जहलम पिंड दादन खान में बारिशों ने तबाही मचा दी है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। जहलम पिंड दादन खान में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। मरकज़ी शहरों पर गाड़ियां फंस गई हैं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खेवला पिंड दादन खान रोड पर सैलाबी रेले में मुसाफिर बस भी फंस गई। रेस्क्यू टीमें मुसाफिरों को बस से निकालने के लिए मौके पर पहुँच गई। रेस्क्यू टीम की जानिब से मुसाफिरों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चिन्योट में 35 लाख मालियत के 46 मसरूका मोटरसाइकिल असल मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। शहरियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DPO अब्दुल्ला अहमद ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए इनामात का ऐलान किया। कहा कि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। ननकाना साहब के इलाके थाना सिटी सांगला हिल का रिहायशी 10 साला उस्मान अगवा के बाद कत्ल लाश सेम नाले से बरामद हुई। ननकाना साहब के इलाके थाना सिटी सांगला हिल के मोहल्ला करामताबाद का रिहायशी 10 साला उस्मान अपने दादा मोहम्मद रफ़ी की दुकान नज़ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गया। वापसी पर घर न पहुंचा। पुलिस ने बच्चे के वालिद मोहम्मद मकसूद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया और आज 2 रोज़ बाद बच्चे की लाश सेम नाले से मिली है। हुकूमत की जानिब से जालिमाना टैक्स, बिजली के बिलों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल में मीरपुर खास के ताजरों ने भी भरपूर हिमायत कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस रजा मलिक। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी हुकूमत के ज़ालिमाना टैक्स, बिजली के बिलों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ मीरपुर खास के ताजिरों ने भी कमर कस ली। मीडिया से बात करते हुए आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर कामरान मेमन का कहना था कि भाईजान 28 तारीख को ताजिर बरादरी पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल कर रही है। ये इसी वजह से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हुकूमत वक्त चला रही है बिल्कुल नाकारा और नाअहल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले महंगाई और उसने आवाम को जकड़ा हुआ है, कारोबार बिल्कुल तबाही का शिकार है और ऊपर से इन्होंने टैक्स पे लगा दिए हैं। अब मुझे बताएं, माहाना टैक्स कोई तरीका है? सालाना जो इनकम टैक्स होता है वो हम गोशवारे की सूरत में जमा करवाते हैं। जालिमाना टैक्स के खिलाफ मीरपुर खास के छोटे ताजिर भी परेशान हैं। मीडिया से बात करते हुए छोटे दुकानदारों का कहना था कि इस जालिमाना टैक्स के खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ताजिर के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्स तो हम देते आ रहे हैं, देते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस जंगल का कानून बनाया हुआ इन्होंने, अपनी मर्जी के टैक्स कोई पता नहीं। अब बिलों में बिजली के बिल में टैक्स लगा दिया 1000 फिक्स, काय का 1000 फिक्स है। ये टैक्स तो लगा हुआ पहले और लगा, मजीद टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, तो हम इसके हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि टैक्स लो जायज़ तरीके से लो, जो सही तरीका उस तरीके से लो, हम देंगे, लेकिन इसके अगर नहीं मानते तो 28 तारीख को हमारी भरपूर हड़ताल है। आज सिटी ताजिर पूरे मुल्क में हड़ताल करेगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। ताजरों की जानिब से की जाने वाली शटर डाउन हड़ताल की दीगर ताजिर तंजीमों के साथ साथ जमात इस्लामी की जानिब से भी भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया है। अवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास।
और यहाँ पर आपको बताते चलें कि सियालकोट में बारान रहमत बरसी, लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया और लोगों ने होटलों का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे से जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी इमरान अशरफ, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सियालकोट में आज रहमत, बारिश की रहमत अल्लाह ने बरसाई है। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया, गर्मी का जोर टूटा है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोग वैसे ही परेशान थे। आज अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई। हम सियालकोट के मरूर मशहूर एक नए स्ट्रीट पर मौजूद हैं सियालकोट की। मेरे साथ कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं जो मौसम के लिहाज से इंजॉय कर रहे हैं वो नाश्ता पॉइंट पे। आइए उनसे पूछते हैं कि जनाब आज अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई है और आप लोग भी अपने घरों से बाहर आ गए हैं, इसके बारे में बताइएगा कि गर्मी के हवाले से जितनी गर्मी ज़्यादा थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी गर्मी थी और अभी मौसम काफ़ी खुशगवार और अच्छा हुआ है। इस वजह से हम भी जो है ना वो बाहर निकले हैं। हमने कहा ब्रेकफास्ट जो है वो इनायत स्वीट से करके आते हैं, उनका नाश्ता। जी इसमें खास बात ये है कि आपको कम पैसों में अच्छा नाश्ता मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मिलती है और इनकी लस्सी जो है वो बहुत मज़ेदार है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने बताया कि सियालकोट में एक ख़ास पॉइंट है नए स्वीट, जिनकी लस्सी बहुत मशहूर है और नाश्ता इसलिए हम करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसका जोर आज टूट गया है। बारिश ने मौसम बहुत हसीन हुआ है और वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जी मैपको वापडा निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने हड़ताल और एहतजाजी रैली निकाली है। मैपको वापडा निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने दफातर के ताला बदी और सर्कल दफ्तर के यूनिवर्सिटी चौक तक निकाली और निजकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि महकमे की निजकारी के फैसला नाकाबिले बर्दाश्त है। हम FBR के टैक्सेस वसूल नहीं करेंगे। FBR के टैक्सेस वसूली की वजह से महकमा बदनाम हो रहा है। मुजाहिरीन ने अपनी तनख्वाहों में भी इजाफे का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा बिलाल की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन पर कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से मुबैना तौर पर कातिलाना हमला किया गया। वजूहात क्या हैं जानते हैं शाज़िब शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में मियां सरफराज टाउन के चेयरमैन मुस्तफ़ा बिलाल की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनकी जानिब से इंसदादे तजावुज़ात कार्रवाई करने पर चंद शरपसंद अनासिर पेश में आ गए और मुबैना तौर पर उन पर कातिलाना हमला कर दिया। हम यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में ज़ाब्ते की जो हमारी कार्रवाई है वो हम कर रहे थे। लोगों ने जो है पक्के वहाँ पर जो है अपने केबिन बना लिए हैं, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई अपनी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई कर रहे थे। हमें पुरजोर मजम्मत करनी पड़ी। जब हम रिटर्न यहाँ पर वापस आ रहे थे तो चौराहे पर ही जो है उन्होंने हमारे पास हवाई फायरिंग करी। हम तेज़ी से यहाँ पर जब टाउन के अंदर दाखिल हो गए उसके बाद ही जो है उन्होंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करी और चिल्लाने लगे हम जान से मारेंगे टाउन चेयरमैन को। मुस्तफ़ा बिलाल का कहना है कि कुछ मुसल्ला अफराद उनके दफ्तर के अहाते में घुस आए, उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की और तोड़फोड़ भी की। उन्होंने फौरन मुतल्लिका थाने को इतला भी दी मगर पुलिस की जानिब से उनकी फौरी मदद नहीं की गई। SHO साहब को इतनी भी अभी फुर्सत हासिल नहीं है कि वो यहाँ आकर आइडेंटिफाई कर लें कि कल क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, क्या वाकया दरपेश आया। उन्हें कोई परवाह नहीं है। कल को SSP की टीम आ जाती है, वो आके मुझे हिफाजत तरीके से ले गई, लेकिन करीब में बैठा हुआ मार्केट थाने का SHO के पास शायद कोई परवाह नहीं है। मैं इनको क्लियर वर्ड्स में बता दूं, जो भी लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, मैं जब तक इस मनसब पे फाइज हूँ, मैं अल्लाह पाक ने मेरी यहाँ जान रखी है, मैं क्लियर बता दूं, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल के बाहर में किसी भी किस्म का इंक्रोचमेंट करने नहीं दूंगा। मेरी एंटी इंक्रोचमेंट की टीम को पूरी हिदायत हासिल है कि फ़ौरन जाए उसको डिमोलिश कर दें। मैं आपको क्लियर बताऊं, आपके पीछे कितने ही ताकतवर लोग मुलव्वस हों, लेकिन मुस्तफ़ा बिलाल जहाँ खड़ा हो गया ना, वो कार्रवाई होगी। मियां सरफराज टाउन चेयरमैन मुस्तफ़ा बिलाल ने शरपसंद अनासिर को खुला पैगाम दिया कि वो कितनी ही ताकत लगा लें मगर तजावुज़ात के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शादेब शेख, Metro 1 न्यूज़, हैदराबाद। हुकूमत की जानिब से बिजली की तकसीम कार कंपनियों के खिलाफ हाइड्रो लेबर यूनियन की कॉल पर गुजरावाला इलेक्ट्रिक कंपनी में भी मुलाजमीन ने मुकम्मल काम छोड़कर हड़ताल कर दी है, जिस पर शहरियों को फिलहाल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद बात जान लेते हैं गुजरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ Metro 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी मोहम्मद नदीम डार, आगाह कीजिएगा।
हुकूमत की जानिब से बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के ख़िलाफ़ हाइड्रो लेबर यूनियन की कॉल पर गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में मुकम्मल तौर पर हड़ताल की गई। इस हवाले से गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के तमाम डिवीज़न सब डिवीज़न में काम बंद रहा, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के जो हाइड्रो के मकामी कायदीन हैं, उनका ये कहना है कि जो कंपनी है इसकी निजकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वर्कर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। जी मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी माँ के दूध की अहमियत और उसकी अफादियत से मुताल्लिक आगाही का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर का मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना है, इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर बता रहे हैं। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी माँ के दूध की अहमियत और उसकी अफादियत के हवाले से जो है हफ्ता रोज़ मनाया जा रहा है। तो बात करते हैं डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर सग्गू से। जी मैडम, बताएगा माँ के दूध की अफादियत के बारे में ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में 26 से 31 अगस्त तक आलमी हफ्ता बराए आगाही माँ के दूध की अफादियत के हवाले से मनाया जा रहा है। इसके हवाले से हमारे तमाम हेल्थ मराकज़ के अंदर अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं, जिसमें वो पब्लिक को मैसेज दे रहे हैं, जिसमें उन्हें बता रहे हैं कि माँ के दूध की अफादियत और अहमियत के बारे में, इससे बच्चे को क्या फ़वाइद हैं, इससे माँ को क्या फ़वाइद हैं। इसके अंदर तमाम नेसेसरी प्रोटीन, विटामिन और चिकनाई मौजूद हैं जो बच्चे की ग़िज़ा के लिए ज़रूरी हैं, बच्चे की नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं। गाइडलाइंस ये हैं कि आप 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध और उसके बाद 2 साल तक उसके साथ इजाफी ग़िज़ा भी देनी चाहिए, और इससे माँ छाती के कैंसर के ख़तरे से बच सकती है। तो मेरा मैसेज यही होगा सबके लिए कि आप जितना हो सके दूसरे लोगों को भी ये बात बताएं कि 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध ज़रूर पिलाएं। डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर सग्गू का ये कहना है कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, माँ को चाहिए बच्चे का दूध जो हरगिज़ पिलाएं। और इनका ये कहना था कि मेरे घर जाके भी ख़वातीन को ये मैसेज दे रही हैं कि 6 माह तक बच्चे को दूध पिलाएं और उसके बाद जो है खुराक भी साथ साथ दें। जी डेरा गाजी खान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने DG खान में महकमा पुलिस के जारी तामीराती प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए खुसूसी दौरा किया है। आपको बताएं कि RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने महकमा पुलिस के जारी तामीराती प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए डेरा गाजी खान का दौरा किया। इस मौके पर DPO डेरा गाजी खान सैयद अली भी उनके हमरा मौजूद रहे। RPO ने पुलिस एजुकेटर स्कूल के ज़ेर तामीर एकेडमिक ब्लॉक, पुलिस लाइन DG खान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की ज़ेर तामीर इमारत, खिदमत सेंटर और ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के विज़िट कराए और तामीराती कामों का मुआयना किया और काम की रफ्तारी का तफसीली जायज़ा भी लिया। उन्होंने हिदायत जारी की कि पुलिस की ज़ेर तामीर तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए। ज़ेर तामीर तरक्याती प्रोजेक्ट्स में मयार और क्वालिटी का खुसूसी ख्याल रखा जाए। तामीराती सामान के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। RPO ने पुलिस खिदमत मरकज़ और ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की बेहतरीन रेनोवेशन करने और शहरियों को आरामदा माहौल और सहूलियात फराहम करने के अहकामात जारी किए। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का कहना था कि पुलिस के तमाम जारी तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील अव्वलीन तरजीहात है। और यहाँ पर आपको बताएं कि सादकाबाद शहर में अहमदपुर लम्हा में खुद साख्ता महंगाई करने वालों की चांदी हो चुकी है। मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ है, जबकि इंतज़ामिया भी मंजर आम से गायब है। शेख खुर्दनूस समेत फल, फ्रूट, सब्ज़ी, चिकन सब की कीमतों में मनमाने इजाफे कर दिए गए हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी।
जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा की मेन बाजार में। मैं आपको बताता चलूँ, अहमदपुर लम्मा में खुद सख्ता महंगाई करने वालों की चांदी हो गई है, जबकि मुनाफाखोर जो है शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अशिया खुर्द नोट समेत फल फ्रूट और ब्रॉयलर गोश्त की कीमतों में मनमाने रेट जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं आपको अब मजीद बताता चलूं तो आज के दिन जो है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू प्याज टमाटर जो है 75 से 80 रुपए फी किलो के हिसाब से मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर जो है 150-180 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। चिकन की बात कर लीजिए, चिकन जो 80 से 700 रुपए फी किलो के हिसाब से अब फरोख्त किया जा रहा है। इस सिलसिले में जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था एक तरफ बिजली और गैस के बेतहाशा टैक्सेस में इजाफे ने जो हमारी कमर तोड़कर रख दिया, दूसरी जानिब खुद सख्त महंगाई करने वालों ने भी हमारा जीना दोबर कर दिया है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहमिया खान से मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मौजूदा हुकूमत से महंगाई को फिलहाल कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। जी यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तोसा शरीफ के हवाले से। आपको बताएं कि तोसा शरीफ में एफसी में भर्ती के लिए जाने वाले नौजवान को कलात बलूचिस्तान में शहीद कर दिया गया। नमाज जनाजा अबाई बस्ती में अदा कर दी गई है। एफसी में भर्ती के लिए जाने वाला नौजवान मोहम्मद खान को हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों में बलूचिस्तान के इलाके कलात के करीब खंड कोचा के मुकाम पर शहीद कर दिया गया। शहीद का जिस्म खाकी अबाई इलाके बस्ती गाड़ी लाया गया, जहां नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, सहाफ़ती शख्सियात के अलावा अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुतअद्दिद अफराद शहीद कर दिए गए हैं। शहीद मोहम्मद खान 4 भाइयों में आखिरी नंबर पर था। शहीद के भाइयों का कहना था कि मोहम्मद खान को पाक फौज का हिस्सा बनने का बेहद शौक था। अपने इसी शौक की तकमील के लिए भर्ती के लिए जा रहा था कि दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीद मोहम्मद खान कहा करता था कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाक फौज का हिस्सा बनकर वतन अजीज़ के लिए कुर्बानी दूँ। मंजनाबाद में शहर में आवारा कुत्तों की भरमार। आवारा कुत्ते गलियों, बाजारों और मेन शाहरों पर टोलियों की शक्ल में गश्त करते नजर आते हैं। मंजनाबाद सादिकगंज में कुत्ते के काटने के 4 केसेस अब तक सामने आए हैं और कुत्ते के काटने से खातून समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। आवारा कुत्तों की भरमार से शहरियों में खौफ की फ़ज़ा फैल गई है। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया से आवारा कुत्तों को ख़त्म करने और तल्फ करने का मुतालबा कर दिया। पतौदी का अहवाल आपको बताएं कि शहरी ने पौधों से मोहब्बत की इंतहाई कर दी है और घर को गार्डन बना लिया है। 6 मरला के घर में पौधों की तज़ीन और आराइश करके 4000 पौधे लगाकर मिसाल कायम कर दी है। सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाला दिलकश और खूबसूरत घर देखने के लिए हर कोई बेताब है। खूबसूरत घर की सैर करवा रहे हैं पतोकी से आमिर अली मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। पौधों की नर्सरियां और बागात तो देखे ही होंगे, लेकिन पतोकी के नवाही गांव रोसा डिब्बा मियां हाउस पौधों की खूबसूरती और दिलकश मनाजर की वजह से इन दिनों सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। मालिक ने घर को इस अंदाज में तमीर करवाया कि घर के मेन गेट, बैरूनी दीवारें और छत पर पौधे लगाने शुरू किए। 8 साल के अंदर मेहनत और महंगे तरीन पौधों की वजह से घर को सरसब्जो शादाब बनाया। और मालिक मियाँ असगर का कहना है, 2016 से शौक शुरू किया है तो मेरा 6 मरले का घर था, तो मैंने अपने घर पे 4000 पौधे लगाए हैं, अपने दरवाज़ों पर, अपनी दीवारों पर और अपनी शॉप पर, हत्ता कि मैंने अपने पर्दों पर पौधे लगाए हैं। तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अपने घरों को सजाएं और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इधरों गुजरीदा है तो माशाल्लाह घर नूं वेख के दिल खुश हो जाता है। जब हम इधर से गुजरते हैं हमें ये बहुत खूबसूरत और अच्छे लगते हैं। जब कोई गाड़ी वाला इधर से गुजरता है वो भी देखता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पहचान हुई है। हमारा दिल करता है अभी हम खड़े होकर इसको देखें। 6 मरले के घर में 4000 के करीब पौधे लगाकर मालिक मकान असगर ने शजरकारी की आला मिसाल कायम की। मालिक मकान ने पौधों के साथ मोहब्बत की इंतहा
करते हुए बड़ी महारत के साथ घर में पौधों को सजाया, जिसका हर कोई दीवाना है। गुजरने वाले शहरी घर के साथ तस्वीर उतारने पर फख्र महसूस करते हैं। कैमरा टीम के साथ आमर अली मलक, मेट्रो वन न्यूज़, पतोकी। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन पर सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर का आगाज़ कर दिया गया है और इस वक्त हमारे नुमाइंदा हसनैन खान वैन महकमा सेहत की टीमों के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं हसनैन खान वैन से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के खसूसी विजन पर सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। सेहत दस्तक की जो टीमें हैं वो शहर के दूर दराज देहाती इलाकों में जो है जाकर शहरियों को सहूलियात के साथ साथ जो है मुफ्त अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर आसिफ भुट्टा साहब मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा शहरियों को क्या क्या सहूलियत दी जा रही हैं? जी वालेकुम सलाम। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का ये प्रोग्राम है जिसमें इनकाद किया गया है। इसमें फील्ड हॉस्पिटल गांव-गांव जाकर काम कर रही है और लोग आ रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और फैसिलिटेट हो रहे हैं। फैसिलिटेट करने के लिए खान लैब एंड डायग्नोसिस सेंटर इसमें टेस्टों की सहूलत प्रोवाइड कर रही है, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जिगर के टेस्ट भी किए जा रहे हैं और किडनी, LFT वगैरह, यूरिया क्रिएटिनिन एंड शुगर के टेस्ट भी इसमें फ्री किए जा रहे हैं। अद्वियात भी फ्री दी जा रही है, उसमें अल्ट्रासाउंड, ECG भी, ये भी टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं। आएँ और आप टेस्ट करवाएं और इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हों। जी, जैसे कि आसिफ भुट्टा साहब की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि शहरियों को उनकी दहलीज पर जो है सेहत की सहूलियात दी जा रही हैं। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि ये पंजाब हुकूमत का अच्छा इकदाम है और शहरियों ने जो है मज़ीद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से मज़ीद जो है गुजारिश की है कि अगर इस तरह के जो है सहूलियात दी जाएँ शहरियों को तो 100% जो है शहरियों को उनकी दहलीज पर जो है उनको सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। जी, बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल में दहशतगर्दों का शिकार होने वाले चारों ड्राइवर्स मेहनत कशों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। आपको बताएं कि मकतूलीन के वर्सा का दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने और मुल्क में अमन का गहवारा कायम करने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल में दहशतगर्दों का शिकार होने वाले चारों अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। लिया के रिहायशी 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। गुलाम मुर्तज़ा, मोहम्मद ज़मीर, महबूब हसन और अल्लाह बख्शी नमाज जनाजा और तदफीन उनके आबाई इलाके में कर दी गई है। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद आहों और सिसकियों में हर आंख अशबार नजर आई और इसके साथ ही चारों अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल 2 भाइयों में से ज़मीर हुसैन की चंद दिन कबल ही शादी थी और गुलाम मुर्तज़ा के 3 बच्चे भी हैं। भावलनगर में वफाकी हुकूमत के एक और फैसले ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद विरक से। हाँ जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने एक दफ़ा फिर गरीब आदमी को परेशान कर दिया है। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर बंद करने के एक और फैसले ने अवाम को मज़ीद मुश्किलात में बढ़ाकर उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया गया है। अगर बात की जाए एशिया खुर्दनोश की तो एशिया खुर्दनोश की कीमतों में काफ़ी इजाफ़ा करके आवाम की मज़ीद मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। मैं मौजूद हूँ बहावल नगर के एक किराना स्टोर पर, मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है और ये क्या कहना चाहते हैं। जी आप बताइए। ये जैसे कि यूनिटी स्टोर बंद होने की वजह से तो अशिया की चीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब देखो ना, हम किराना स्टोर पर आए हैं, दालों की कीमत में इजाफा हो गया है, चावलों की कीमत में इजाफा हो गया है, दाल जैसे 65 रुपये में इजाफा हो गया है, चावलों की कीमत में भी इजाफा हो गया, चीनी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। ये हमारी वफाकी हुकूमत से अपील है कि दूसरा अशिया की चीज़ों में रेट में कमी लाई जाए और गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हमें
एशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी करके रिलीफ दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से खिला सकें। जी। पाक पसंद से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी सूबेदार अब्दुल गफूर की नमाज जनाजा फ़ौजी एजाज़ के साथ कर दी गई है। बलूचिस्तान में मूसा खेल में होने वाले अफसोसनाक वाक़े में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 23 अफराद को मुसाफिर बसों और गाड़ियों से उतार कर बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। इन्हीं अफराद में पाक पतन से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी सूबेदार अब्दुल गफूर भी शामिल थे। शहीद का ताल्लुक़ पाक पतन के गाँव से था। शहीद अब्दुल गफूर छुट्टी पर फैमिली के हमरा घर वापस आ रहे थे कि दहशतगर्दों ने कार्रवाई का निशाना बना दिया। वाक़े में बीवी बच्चे महफूज रहे। लालिया में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 6 मन मुज़र सेहत गोश्त पकड़ दिया। लालिया में फूड अथॉरिटी ने मुज़र सेहत गोश्त का खुफिया गोदाम ढूंढ निकाला। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 6 मन से ज़ायद गोश्त तल्फ कर दिया है। खुफिया गोदाम में चर्बी से तैयार होने वाला 60 किलो नाकिस घी भी बरामद हुआ है और पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि बदबूदार और मुज़र सेहत गोश्त चनियोट समेत दीगर शहरों के होटलों और फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।